राहुल गांधी जी अब कहा करते थे कि चौकीदार चोर है। अब आकर देखिए अपने ही राजस्थान में, यहां पहरेदार ही चोर है। न सिर्फ चोर है, डकैत भी है। और जिस तरीके से डकैती हो रही है वो पूरी तरह से आम जनता को डरा देने वाली, दुखी कर देने वाली है कि भैया जिस पुलिस के पास आज तक हम जाया करते थे कि मेरे घर में चोरी हो गई, मेरे घर में डकैती हो गई, वो पुलिस खुद ही चोरी डकैती करने में लगी हुई है। और छोटी मोटी नहीं भाई साहब, 2-3 करोड़ रुपए से तो शुरू होती है। ऐसे में कहां जाएगी जनता, क्या करेगी जनता? रोजमर्रा में जो उन्हें दिक्कतें होती थी, उन दिक्कतों पर वो पुलिस के पास जाया करती थी, लेकिन वो पहरेदार जिस पुलिस को समझती थी वो पुलिस तो डकैत, डाकू और चोर निकली। ऐसे में क्या करेंगे वो? राहुल गांधी जी क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस सवाल का जवाब देंगे आप? और ये जो चल रहा है राजस्थान में, उसे समझने की जरूरत है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ लिया स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स की छोटी मोटी नहीं, एसीपी लेवल की ऑफिसर को। और वहां पर उस ऑफिसर का भी यह कहना है कि ये पैसे मैं केवल अपने लिए नहीं ले रही, ये मुझे ऊपर भी देने हैं। इस लेवल से ऊपर अगर पैसे देने हैं तो कहां तक जा रहा है ये पैसे का खेल? अब तक तो समझ में आ रहा था कि पेपर लीक में भ्रष्टाचार है, ट्रांसफर में भ्रष्टाचार है। अब समझ में आया कि पुलिस में उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे पकड़ेगा कौन उस भ्रष्टाचार को? स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप राजस्थान की पुलिस के उन आला ग्रुप्स में से है जो सबसे बड़ी कार्रवाई करते हैं। अब उनकी वो कार्रवाई करने वाले खुद ही चोर जब निकलेंगे तो फिर क्या होगा? ये वाकई बहुत ही समझने सोचने वाली बात है। और आज का पूरा वीडियो, पूरा डिस्कशन हम इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। मेरे साथ योगी योगेंद्र जी हैं जो पत्रकारिता की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, बहुत साल अपने डेडिकेट कर चुके हैं। योगी सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही सवाल जो जनता के दिलों में चीख चीख कर इन दिनों चिल्ला रहा है, वो सवाल कि जिस पुलिस के पास हम जाया करते थे हमारी समस्याओं के लिए, वो पुलिस तो चोर निकली। और इस कदर चोर निकली, 2 करोड़ रुपए की रिश्वत, व्हाट्सएप कॉलिंग पे रिश्वत मांगते थे। और रिश्वत मांगते मांगते कहते थे कि हमारे लिए नहीं तो ऊपर वाले अधिकारियों के लिए भी है। उनके ऊपर के अधिकारी भी अगर रिश्वत लेते थे तो ऊपर कौन आता है, ये तो हम सब जानते हैं। ऐसे में ये कितना भयावह है, कितना डरावना है, और कहां जाएगी जनता? मुरली जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और दरअसल बात यह है कि ये जो मुद्दा है, ये इससे भी बड़ा एक सवाल इसमें छुपा हुआ है कि जब धृतराष्ट्र अंधा हो जाए तो फिर आप न्याय की मदद किससे करोगे? जो सत्ता में बैठे शीर्ष पे लोग हैं उनको भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा। पेपर लीक प्रकरण हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाई नहीं दे रहा है, देखना चाहते नहीं है। दोनों ही बातें हैं, आप सही कह रहे हैं। ये बात दोनों ही है कि वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो जानबूझकर नहीं देखना चाहते। धृतराष्ट्र ने भी ऐसे ही पट्टी बांध दी थी ताकि वो पांडवों का साथ नहीं दे सके, जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर हैं, जो न्याय के रास्ते पर हैं। इसी वजह से आप ये देखिए कि पेपर लीक प्रकरण में क्या हुआ। मैं यहां से शुरुआत करता हूं। पेपर लीक प्रकरण में विपक्षी पार्टी के सांसद ने 5 विधायकों के नाम लिए कि इसमें 5 विधायक शामिल हैं जो संरक्षण दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सरगनाओं के साथ शामिल हैं। एक मंत्री का नाम उन्होंने लिया। आज तक पुलिस, पूरी राजस्थान की सरकार, पूरी कांग्रेस की सरकार आज तक उन विधायकों के नामों का खुलासा नहीं कर सकी। वो कौन मंत्री है, वो कौन है, कहां पर है, क्या पद है उसका, क्या दर्जा है उसका, उस मंत्री का कौन सा विभाग है, उसका खुलासा आज तक पुलिस ने नहीं किया। और सीएम गहलोत अभी हाल में कह रहे थे कि नाम बताओ हम पकड़ लेंगे। आप बताइए कि आप बताइए कि पुलिस का काम क्या है? पुलिस का एक उदाहरण। दूसरा, आप बताइए कि करप्शन की पराकाष्ठा देखिए आप। अब तक तो आपने मास्टर, चपड़ासी, बाबू, नर्सिंग स्टाफ, ग्राम सेवक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एएसआई, कांस्टेबल, इन्हीं को रंगे हाथों रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया है। अब हालत ये हो गई है कि राजस्थान में आरपीएस लेवल तक के अधिकारी, आईपीएस लेवल तक के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और सरकार की मजबूरी हो गई,
जब मामला चूंकि देखिए इस हद तक फैल गया कि वो करप्शन उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, तब जाके छापेमारी हुई है। यानी कि उससे पहले, और ये तो सवाल एक आरपीएस का है वरुण जी, इस स्टेट में असली जो पोस्टमार्टम होना है भ्रष्टाचार का, मैं ये कहता हूं वो पुलिस डिपार्टमेंट से ही होना चाहिए। बाकी विभागों का तो एक एक करके नंबर बाद में आएगा। ये एसीबी में काम करने वाले दिनेश अनम का यहां तक कहना था कि कुछ और भी नाम है, लेकिन केंद्र से अभी तक अनुशंसा नहीं मिली है उनके यहां रेड मारने की। अगर ऐसा है पुलिस में तो फिर जनता कहां जाएगी? आप देखिए, इससे पहले भी आरपीएस ऑफिसर्स के, राजस्थान पुलिस सेवा के जो अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर जो हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के जो अधिकारी हैं, जो एसपी और इससे बड़ी रैंकों पर लगे हुए हैं, उनके नाम, उनके कारनामे, उनके काले कांड सार्वजनिक हो चुके हैं। आप दौसा हाईवे पे जो मामला चल रहा था, उसमें जो ठेकेदारों को जो परेशान किया गया था, केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट था, उसमें एसपी का नाम था, उसमें एक एसडीएम का नाम था, आरएएस भी शामिल है, आरपीएस भी शामिल है। आप बताइए भ्रष्टाचार की कैसी गंगा बह रही है पूरे राज्य में, और सत्ता में बैठे लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है, वो समझना नहीं चाहते। ये निश्चित तौर पर वरुण जी ये बात है कि सरकार जानबूझ के, मुझे ये लगता है कि सरकार जानबूझ के समझना नहीं चाहती है। और सवाल सबसे बड़ा एक और भी है कि जिस आरपीएस अधिकारी, महिला अधिकारी को 2 करोड़ रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उसने ये खुलासा भी किया है अपने बयानों में, प्रारंभिक पूछताछ में, कि उसको ये राशि ऊपर तक पहुंचानी है। और इससे पहले भी और जो आरोपी पकड़े गए हैं, कई आरएएस अधिकारी पकड़े गए हैं, उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया। आज तक वरुण जी वो ऊपर के अधिकारी कौन है, वो कौन लोग हैं जो असली भ्रष्टाचार तो वहीं से होता है। आप समझने वाली बात एक और भी है सर, कि जो ये रिश्वत ली जा रही थी, वो रिश्वत कुछ और कांड में जो आरोपी थे जी, उनका आरोप खत्म करने के लिए, उनको बचाने के लिए ली जा रही थी। ऐसे में अगर आरोपियों को ऐसे बचाया जाता है तो फिर ये जवाब है कि राजस्थान में क्राइम रेट जो बढ़ती जा रही है वो क्यों बढ़ रही है, इसका यही जवाब है। राजस्थान में आपको याद होगा सर कि प्रियंका गांधी जब घूमने आई हुई थी वहां पर रणथंबोर में, तो उसी रोज अलवर में एक मुकबधिर बालिका का रेप हुआ था। एसपी ने वहां पर पहुंचकर कहा, मीडिया बाइट में कहा कि वो रेप है। कुछ दिनों बाद वो रेप घटना में बदल गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अखबारों में यह छप रहा था कि जहां प्रियंका गांधी घूमने आई हुई वहां से महज कुछ किलोमीटर दूर मुकबधिर बालिका के साथ रेप हुआ और वहां वो वेकेशन मना रही है, इसीलिए वो रेप घटना में बदल गया। अगर पुलिस ऐसे काम करती है तो अब जवाब मिल गया साहब, ये इसलिए बदला था। और आश्चर्य की बात तो वरुण जी, ये काम पुलिस ने नहीं किया, एसओजी ने किया है। और एसओजी का गठन इसलिए किया है कि राज्य में जो संगठित अपराध हैं, ऑर्गेनाइज जो क्राइम है, और बड़े जो माफिया जो काम करते हैं, आप बताइए कि बड़े माफिया अब कैसे काम नहीं करेंगे? याद रखिए ये एसओजी माफिया काम, एसओजी वही है जिसने आनंदपाल को पकड़ा था। जी हाँ, एसओजी ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, एनकाउंटर किए हैं राजस्थान में। आप बताइए उसी के अधिकारी, एसओजी के अधिकारी इस हद पे उतर जाए, तो आप बताइए जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो आप किससे उम्मीद करेंगे? आम लोगों, आप बताइए, आम लोग थाने में जाएं, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाए, उनके साथ पुलिस थर्ड ग्रेड का व्यवहार करती है, जो पीड़ित हैं उन्हीं को पुलिस परेशान करती है। ये इसी से जाहिर है, करती ही होगी। पुलिस तो पैसे से चल रही है साहब, समझ में आ ही गया है यहाँ पर। और आप दुर्भाग्य देखिए वरुण जी, इतना ही नहीं है कि जो एंटी करप्शन के डीजी हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया कि करप्शन के मामलों का खुलासा मीडिया तक नहीं किया जाए। यानी कि पहले वसुंधरा सरकार काला कानून लेके आई थी, उसके बाद उसका कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और तमाम कांग्रेसी बड़े नेताओं ने, ये इवन राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने, सबने राष्ट्रीय स्तर पर उसको मुद्दा बनाया, उसका पुरजोर विरोध किया। और अब आपके डीजीपी ने एक आदेश जारी कर दिया कि भ्रष्टाचार के काले कारनामों में जो लिप्त हैं उनके बारे में कोई जानकारी मीडिया में नहीं आनी चाहिए, ताकि ऐसी हेराफेरी हो सके जैसी 2 करोड़ के मामले में की गई है, कि जो आरोपी हैं उनसे गुपचुप में सौदा कैसा किया जा सकता है, सेटलमेंट कैसा हो। क्योंकि यदि मीडिया में बात आ जाती है और मीडिया ट्रायल, उसका मीडिया उसके पीछे लग जाता है, तो पुलिस उसमें कोई समझौता कर नहीं सकती। यह साफ जाहिर है इस प्रकरण से
ये जो दवाइयों का जो मामला पकड़ा गया है, जिसमें ये महिला अधिकारी 2 करोड़ रुपए मांग रही थी, इससे बात साफ जाहिर होती है। और इससे पता चलता है कि राजस्थान की पुलिस व्यवस्था, जिसको संभालने वाले खुद हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरह से काम कर रही है। और आप ये समझिएगा कि ये सब, मैं एक बात को यहां पर और भी कहना चाहता हूं कि जितनी भी एंटी करप्शन ब्यूरो में या एसओजी में बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है या इस लेवल की कार्रवाई हुई है, अभी तो वही जांच के घेरे में। अब तो मैं कहता हूं कि एसओजी ने और एंटी करप्शन ने जितनी बड़ी कार्रवाई की है, सवाल यह है कि पहले उनकी जांच होनी चाहिए कि वो कार्रवाई में वास्तव में जो अपराधी था, अभियुक्त था, उसको उन्होंने पकड़ा या कहीं लेन देन करके ऐसे सौदेबाजी करके उसका नाम डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया। और जो कमजोर जिन पर आरोप है, उन पर मजबूत आरोप की धाराएं लगाकर उनको जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। एक बात और वरुण जी, आप ये देखिए, ये जो मामला है, डीजीपी ने करप्शन में मामले में जो पिछले दिनों किया है, जो कांड किया है यहां पर, और निश्चित तौर पर सरकार की सहमति के बिना डीजीपी हो चाहे कांस्टेबल हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कोई ऐसा आदेश जारी कर दे, क्योंकि ये सब पूरी सरकार के इशारे पर होता है। आप देखिए, उसके बाद फिर एक आदेश जारी कर दिया डीजीपी ने, अब मौखिक आदेश जारी किया है। अब सबको यह बताया गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाए, तब तक उसके बारे में कहां कितनी संपत्ति मिली उसका खुलासा नहीं हो। भाई क्यों नहीं हो? किससे डर है आपको? ये तो अच्छी बात है। आप बताइए आपको डर किससे है? उस जो आदमी जिसने समाज में भ्रष्टाचार रूपी गंदगी फैलाई है, जिसने गरीबों का हक मारा है, जो सरकारी योजनाओं को पैसा डकार गया है, और जिसने लाखों करोड़ों की जायदाद खड़ी कर रखी है, जो ऐश आराम की जिंदगी जी रहा है जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई पर। जनता, यदि आम लोग फरियादी उससे न्याय मांगने जाते हैं तो वो उनका खून चूसने पर उतारू हो जाते हैं। आप बताइए, ऐसे खून चूसक जो जोंक हैं, उनको बचाने के लिए डीजीपी ने नया मौखिक फरमान जारी कर दिया। आखिर सरकार चाहती क्या है? आप ऐसा कर दीजिए, मैं तो कहता हूं वरुण जी, सरकार को एक काम करना चाहिए। सरकार हर सरकारी दफ्तर में एक रेट लिस्ट तय कर दे कि भाई इस काम के इतने पैसे हैं, इसमें इतने पैसे बाबू को मिलेंगे, इतने इस सेक्शन ऑफिसर को मिलेंगे, इतने इस अधिकारी को मिलेंगे, इतने आरएस को मिलेंगे, इतने आईपीएस को मिलेंगे, इतने आईएएस को मिलेंगे, इतने मंत्री को मिलेंगे, और विधायक सांसद को भी मिलेंगे इसमें से पैसे। सरकार तय, रेट लिस्ट सरकार क्यों नहीं तय कर देती? सरकार तय कर दे, जनता को सुविधा हो जाए। कोई 2 करोड़ मांग रहा है अपने काम कराने के बदले में, कोई 5 करोड़ मांग रहा है, कोई सरकारी ठेके में ही वो जो है, जिस तरह से सड़क पर टोल होता है उस तरह से हर काम का एक टोल सरकार को चाहिए, सरकार को ये चाहिए, सरकार के बस की नहीं है। सरकार का एक बड़ा तबका ही इन सब में शामिल है, और सरकार की जो प्रशासनिक मशीनरी है वो भ्रष्टाचार में जब शामिल है, और आपसे जब भ्रष्टाचार नहीं मिटाया जा रहा, तो उसका तरीका ये है कि आप भ्रष्टाचार को वैधानिक रूप दे दो। आपकी किरकिरी होगी, आपकी जो भी बदनामी बेइज्जती होगी वो होती रहेगी, क्योंकि वैसे भी हो रही है, अभी क्या फर्क पड़ रहा है? तो वैसे आप रेट लिस्ट तय कर दीजिए कि भाई परिवहन विभाग में आप जाएंगे, आपका कोई घोटाला है, आपकी गाड़ी की कोई सीज पकड़ी गई है, आपकी कोई खान विभाग की रॉयल्टी का मामला है, या कहीं भी कोई टेंडर है उसमें भ्रष्टाचार होना है, तो भाई इसकी ये रेट की तरह। आप बताइए ये क्या तरीका हुआ? आप बताइए कि जब अधिकारियों के खिलाफ, और सवाल ये है, आप अभी तक क्यों इनमें बड़ी लेवल पे अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? एक डिपार्टमेंट में लंबे समय से भ्रष्टाचार चला आ रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, तो वो अधिकारी किस लिए काम कर रहे हैं फिर वहां पर? वो है किस लिए फिर? ये तो अच्छी बात है कि डिपार्टमेंट में दिनेश एनएम जैसे कुछ लोग हैं। केवल जो बड़ी कार्रवाई हुई है एसीबी में आज तक दिनेश एनएम ने की है, बाकी सब बाबू पकड़ लिया, छोटे छोटे लोग पकड़ लिए, और कोई अधिकारी है ही नहीं क्या? और वो भी इसलिए हो पाती है क्योंकि इसमें केंद्र की अनुशंसा भी काम करती है। अगर केवल राज्य की अनुशंसा पे हो काम तो ये भी नहीं हो। जिस तरीके से आप बताइए, यही सरकार है, कांग्रेस ने और दूसरे विपक्षी दलों ने, मैं रीजनल पार्टीज की बात कर रहा हूं, जो क्षेत्रीय दल हैं जिनकी अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, जैसे टीएमसी है, या झारखंड में दूसरी सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, इन लोगों ने विधानसभाओं में एक प्रस्ताव पारित करके यह अनुमोदन किया कि हम हमारे राज्य में सीबीआई कार्रवाई नहीं करेगी, हम सीबीआई को केस नहीं देंगे। जो भी केसेस, मजेदार बात यह है कि जो केसेस जा रहे हैं सीबीआई को, क्योंकि स्थानीय पुलिस तो राजनेताओं से मिली हुई होती है, इसलिए केस सीबीआई को देने पड़ते हैं, क्योंकि यह माना जाता है, अभी तक ये एक सोच है सीबीआई के प्रति कि भाई सीबीआई चूंकि केंद्रीय एजेंसी है तो वो आसानी से किसी का फेवर नहीं करेगी, किसी के दबाव में नहीं आएगी। इन जो सरकारें हैं क्षेत्रीय दलों की, उसमें राजस्थान भी शामिल है, इन्होंने ये कह दिया कि साहब यहाँ जो है सीबीआई को हम परमिशन नहीं देंगे। आप बताइए,
आपके पुलिस तो महाभ्रष्ट है, आपके पुलिस के अधिकारी का यह हाल है कि 2-2 करोड़ रिश्वत मांग रहे हैं, कोई केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट में पैसा मांग रहा है, कोई ड्रग के आरोपियों को छोड़ने के लिए मामले में पैसा और ये मांग तो रहा है। महज एक अधिकारी है। बताइए, अगर ये सामने आई है तो इसके पीछे की कहानी ये होगी कि ऐसे हजारों और होंगे। अगर एक तो चेहरा, आपको ये समझना होगा कि एसीबी में किसी पे कार्रवाई करने के लिए इस लेवल के ऑफिसर की कई अनुशंसाओं की जरूरत होती है, ये ऐसे ही नहीं हो जाती। अगर एक चीज सामने आई है तो इसका मतलब ये साफ तौर पे है कि पीछे और भी ऐसे कई लोग होंगे, सच्चाई और भी ज्यादा ब्रूटल होगी। 2 करोड़ रुपए किसको कहते हैं भाई साहब, जाकर देखिए, ये जाकर सड़कों पर देखिए, जो लोग इतने गरीब हैं कि एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते, और आप 2 करोड़ की रिश्वत ले रहे हैं मोटी सैलरी पाने के बावजूद। सारी सुविधाएं, आप बताइए, आरपीएस अधिकारी के पास सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं, अच्छी खासी 1.5-2-3 लाख रुपए की सैलरी है, गाड़ी है, बंगला है, अर्दली है, सेवा है, नौकर है, चाकर है। ऊपर से देखिए, आप देखिए, रिश्वत भी रिजॉर्ट में लेनी थी। आप देखिए रिजॉर्ट चल रहा है उनका, आप देखिए वहां से शराब की अवैध, आप देखिए शराब का अलग ही कारखाना, दुकान चल रही है वहां पर। हेलो एवरीवन, मैं रुचिका और मैं मौजूद हूँ एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा हम सब जानते हैं कि आज के दौर में पूरी दुनिया इंटरनेट में बस समाई जा रही है, जहां हर कोई दिन भर बस अपने मोबाइल में पूरी दुनिया के साथ जुड़ा रहता है। तो चलिए इस इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी एक खास बात के बारे में जानते हैं, जहां आज हम आपके साथ वीडियो मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में कुछ खास बात शेयर करेंगे। अगर आप अपनी कोई सर्विस और प्रोडक्ट का ऐड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां आप बिना किसी झंझट और टेंशन के आसानी से ऐड कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग के बहुत से फायदे हैं। सबसे खास बात यह है कि आप टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं और बहुत आसानी से कंपनी या बिजनेस से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन मार्केट या क्लाइंट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, और इस काम में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप आज ही संपर्क करें और जुड़ जाइए दिए गए इस नंबर पर, और आज ही वीडियो मार्केटिंग के लिए जुड़े मिशी मीडिया सोल्यूशन के साथ। तो सीधी सी बात यह कि अब राज्य में कानून व्यवस्था की हालत सबके सामने है। अब आम आदमी न्याय की उम्मीद के लिए कहां पर जाएगा? और इस कदर अगर चल रहा है सब शासन प्रशासन, तो अब आम आदमी का डर, आम आदमी के दिल में क्या बात होगी, ये समझने वाली चीज है। और महज इलेक्शन से कुछ महीने पहले इतनी कड़वी सच्चाइयां सामने आ रही है, तो जाहिर सी बात है जनता का रिएक्शन तो निकलेगा, और ये जनता का रिएक्शन इतना ब्रूटल होगा कि समझना पड़ेगा सरकार को कि एक हद तक ही आप परीक्षा ले सकते हैं अपनी जनता की। और जिस तरह से ये शासन प्रशासन चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब जनता कांग्रेस को एक बार नहीं, अब हमेशा के लिए बाइकआउट करना पड़ेगा। आप देखिए, ये तो राजनीतिक भविष्यवाणियां हैं, ये अपन नहीं कर सकते इस बात को लेकर कि मतदाता का क्या मूड है। लेकिन हाँ, जो लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जिस तरह सचिन पायलट को इन्होंने दरकिनार किया, उस सचिन पायलट ने अपने बलबूतों पर लाखों लोगों की भीड़ जुटाकर ये साबित कर दिया कि कम से कम मौजूदा सत्ता में जो लोग शासन चला रहे हैं, इनसे तो जनता आक्रोश में है। जनता बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुकी है, चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे सत्ता में भागीदारी का मामला हो, चाहे पेपर लीक प्रकरण का मामला हो, और चाहे कितने भी मामले हो। ये तो निश्चित हो चुका है तो इन तमाम चीज़ों से कि मौजूदा शासन तंत्र से जो है आम लोगों में भारी नाराजगी है। अब वो नाराजगी किस रूप में सामने आएगी, वो कैसे होगी, ये तो भक्ति बताएगा। ये तो चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। ये चुनाव के बाद पता चलेगा। और आप सब भी अगर ऐसी पूरी खबरों का इतना ज़बरदस्त विश्लेषण चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा राजस्थान संवाद पर, क्योंकि हम मुद्दों की तह तक जाकर आपको उसकी तह समझाकर पूरी तरह से एक पर्दे के पीछे की खबर लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको पता चले आखिरकार जनता के इस तंत्र में, जनता के सामने हो क्या रहा है। देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।